हेलो फ्रेंड्स। आज हम अभी तक हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्लैंपर डिजाइन के क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन हम क्लिपर डिजाइन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, किस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है एज्यूम द आइडियल कंडीशंस। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। एज्यूम द आइडियल कंडीशंस वेयर इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन शोन इन फिगर। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन गिवन है। ये देखिए, मैं रिलेशन यहाँ पे बना दे रहा हूं। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन गिवन है। ये इस पे आउटपुट हमने ले लिया। इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे इनपुट दिया है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन हमें गिवन है। क्या रिलेशन है, आइए ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट है और ये मान लीजिए आपके पास 10 वोल्ट। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से कम पे ये आउटपुट दे रहा है 5 वोल्ट। फिर इसके बाद 10 वोल्ट पे इसको आप 10 वोल्ट ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ पे 10 वोल्ट पे ये आउटपुट दे रहा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से हायर पे, ठीक है। बीच में जो हमारा आउटपुट दे रहा है एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ये आपको इनपुट आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। इनपुट एंड आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक ये गिवन है, आप समझ गए होंगे। ये देखिए, आपका ये जो दिया है 5 से कम पे, 5 वोल्ट से कम पे ये आपका आउटपुट आ रहा है 5 वोल्ट। ये देखिए 5 वोल्ट। एंड 10 से ज़्यादा पे हमारा आउटपुट आ रहा है कितना, 10 वोल्ट। ये देखिए, ये पोजीशन बीच में दिया है जो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट। क्लियर। अगर इसका स्लोप निकालोगे इस स्ट्रेट लाइन का, तो आप देखोगे दोनों के बीच का 10 - 5 क्या होगा, 5। इधर भी 10 - 5, तो y बाई एक्स करोगे तो आपका 5/5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्लोप 1 है, तो इसका मतलब बी आउटपुट इक्वल टू वी आई है। तो यहाँ से आप इसकी एनालिसिस करके इसकी सर्किट हमें डिजाइन करना है, ठीक है। विथ आइडियल कंडीशन मीन्स आइडियल डायोड यूज करना है। आइडियल डायोड यूज करना है। आइडियल डायोड यूज करके हमें इसकी सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे। हम केस फर्स्ट ले रहे हैं इसमें। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये देखो हमने क्या लिखा, वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज लेस देन अगर 5 वोल्ट होगा, तो उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 5 वोल्ट आ रहा है। पहले इसका मैथमेटिकल कंडीशन बनाया जाए। फिर इसके बाद केस सेकंड हम ले रहे हैं, देखिए केस सेकंड हम ले रहे हैं कि जो हमारा वी इन है ये ग्रेटर देन जब 10 वोल्ट हो रहा है, तो आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है 10 वोल्ट। केस थर्ड डिस्कस हम कर रहे हैं 5 से ज्यादा जब हमारा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा एंड 10 वोल्ट से कम होगा, तब उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो रहा है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो रहा है।
ये कैसे हमने डिसाइड किया कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो रहा है? तो देखिए हम यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहे हैं। ये देखिए इस लाइन का हम इक्वेशन निकाले। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए इस ये आपका ये है, ये डिफरेंस, ये आपका 5 डिफरेंस आ रहा है यहाँ तक, ये देखिए। और ये आपका डिफरेंस क्या आ रहा है इनके बीच का एक्स एक्सिस पे, ये भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अगर इस लाइन का, ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा। अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा वाई का मतलब है डेल्टा बी आउटपुट बाई डेल्टा वी इन। ये देखिए क्या आ रहा है 5/5। तो 5/5 इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन का स्लोप 1 है। अगर इस लाइन का इक्वेशन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। एम की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। y है क्या, बी आउटपुट है, और एक्स क्या है, वी इन है। तो इस रीजन में आपको दिया है बी आउटपुट इक्वल टू वी इन, वो हमने यहां से डिसाइड करके ये लिखा है। कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर आप कैसे जान गए, ये स्लोप, ये लाइन जो है जाके कहीं आपको इंटरसेक्ट कर सकती है। तो मैंने ये डिसीजन आपको यहां से दिया है, आप लोग यहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिसीजन ले लिया हमने कि ये सिचुएशन आ रही, अगर मतलब हम ऐसा करें कि एक यहाँ पे सर्किट हम डिजाइन करने चल रहे हैं, तो हमने एक यहाँ पे रेजिस्टर सर्किट रेजिस्टेंस ले लिया, ये देखिए। और यहां से एक हमने ग्राउंड करके एक वायर ले लिया। अब इनके बीच में हमें सर्किट कनेक्ट करना है। हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो देखिए एक, अगर हम बी इन की वैल्यू 5 से कम लें, 5 वोल्ट से कम लें, 5 वोल्ट मतलब एक बैटरी है, ये देखिए 5 वोल्ट से अगर हम कम लें, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, और ये वी इन है। वी इन की वैल्यू अगर 5 से कम होगा तो ये डायोड ऑन होगा, आइडियल डायोड मैंने लिया है, ये डायोड ऑन हो जाएगा। इसको D1 मैंने कह दिया। ये R इक्वल टू मैंने कह दिया 1 किलो ओम। और यहाँ पे आपने इनपुट दे रहे हैं, प्लस माइनस क्या दे रहे हैं, वी इन दे रहे हैं। यहाँ से आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं, प्लस माइनस बी आउटपुट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये पता चल गया कि D1 की ये सिचुएशन आ गई। तो एक तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। क्या कंडीशन ट्रू हो गई, जब V1 5 वोल्ट से ज्यादा लेस देन होगा तो आउटपुट 5 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर V इन 10 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो हमारा डायोड ऑन होना चाहिए। तो ये देखिए एक कंडीशन हमने ये ले लिया, ये उसी कलर का लेते हैं। एक कंडीशन हमने ये ले लिया, यहाँ पे एक डायोड ले लिया हमने, और डायोड के साथ एक बैटरी हमने लगा दिया। यहाँ देखिए इस तरह से प्लस माइनस 10 वोल्ट की, और ये वी इन है जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये आइडियल डायोड हमने लिया D2। तो वी इन ग्रेटर देन 10 वोल्ट होगा तो आउटपुट मेरा 10 वोल्ट आ जाएगा। अब दोनों के बीच में जो होगा तो हमारा बी है, दोनों डायोड ओपन सर्किट होंगे। तो इसी केस को डिस्क्राइब करके मैं अगर प्रूव कर दूं कि ऐसी सिचुएशन हो रही है जो मैंने तीनों केस लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं जो सर्किट डिजाइन किया हूं वो सही है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने स्टेप 1 में दोनों डायोड को ओपन सर्किट मान लिया। स्टेप फर्स्ट में दोनों डायोड को हमने ओपन सर्किट मान लिया। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये देखिए ये डायोड था, डायोड को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, ये डायोड को ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी थी कितने की,
प्लस माइनस आपके पास 5 वोल्ट की थी, ये 5 वोल्ट की बैटरी मैंने बना दिया। एक देखिए डायोड यहाँ पे था, इसको भी मैंने ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी थी प्लस माइनस कितने की, प्लस माइनस आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी थी, हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से आउटपुट मेजर कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस माइनस क्या लिख दिया, बी आउटपुट लिख दिया। ठीक है, बी आउटपुट लिख दिया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम है और ये आपका प्लस माइनस यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वी इन, और ये मान लीजिए हमने इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लिया। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लेंगे तो यहाँ का वोल्टेज देखिए डायोड के इस टर्मिनल पे वोल्टेज आपका 5 वोल्ट हो जाएगा और इस टर्मिनल पे आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये देखिए ये ओपन है, ये ओपन है, तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ का वोल्टेज आपका वी इन आ जाएगा और यहाँ का भी वोल्टेज आपका वी इन आ जाएगा। और जैसा कि डायोड की सिचुएशन है, डायोड जैसे कनेक्टेड था, अगर मैं उसकी बात करूं तो इस वाले में डायोड ऐसे कनेक्टेड था, ये देखिए पी टर्मिनल पे 5 वोल्ट था, एन टर्मिनल पे वी इन आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले केस में यहाँ पे डायोड ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ से केस मैं बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इनिशियली जान गया कि मेरा डायोड कब ऑन होगा। तो देखिए केस फर्स्ट मैं यहाँ से बना रहा हूँ कि मेरे पास वी इन अगर लेस देन 5 वोल्ट होगा, एक केस तो ये होगा, तो एक डायोड जो D1 है ये ऑन होगा, D1 ऑन की कंडीशन ये हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से केस सेकंड देखिए, केस सेकंड मुझे पता चल गया कि वी इन अगर ग्रेटर देन 10 वोल्ट होगा तब मेरा डायोड D2 ऑन होगा। ठीक है, एंड केस थर्ड की बात करूं मैं, केस थर्ड की बात करूं कि अगर मेरे पास वी इन की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी और 10 से कम होगी तो इस टाइम पे दोनों डायोड ओपन सर्किट रहेंगे, D1 D2 ऑफ रहेंगे। बस एक एक केस डिस्क्राइब कर दीजिए और फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कर दीजिए, आपका काम हो गया, या आपने जो सर्किट ड्रा किया है वो 100% सही है। तो ये देखिए केस फर्स्ट मैंने लिया, केस फर्स्ट में लिया मैंने वी इन इज ग्रेटर देन क्या लिया 5 वोल्ट, इसमें मैंने D1 को क्या किया ऑन कर दिया एंड D2 क्या होगा ऑफ होगा। फिर इसके बाद देखिए उस सर्किट को मैं यहाँ बना दिया, ये रेजिस्टेंस है, D1 को अरे लेस देन 5 सॉरी, यहाँ पे लेस देन 5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए D1 को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव का बैटरी बना दिया प्लस माइनस 5 वोल्ट, D2 को ओपन सर्किट कर दिया और यहाँ पे एक बैटरी बना दिया प्लस माइनस 10 वोल्ट, जिस बैटरी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो चुका है, D2 ऑफ है और यहाँ पे D1 ऑन है। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 किलो ओम है और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या है व्हील है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो बी आउटपुट आ जाएगा आपके पास 5 वोल्ट। इसका मतलब ये तो ट्रू हो रहा है। अभी तक जो हमारा हमने केस से एक्सप्लेन किया था अभी तक तो ट्रू चल रहा है। केस सेकंड, केस सेकंड में हमने क्या लिया वी इन इज ग्रेटर देन आपका 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या होगा D2 ऑन एंड D1 ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया
D1 को हमने ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी थी, इसकी बना दिया, लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अब नहीं रह गया। R इक्वल टू ये क्या हो गया 1 किलो ओम, और ये प्लस माइनस क्या हो गया V इन हो गया। D2 मेरा ऑन हो गया। D2 ऑन होते ही ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहाँ पे एक बैटरी आ जाएगी, कितने की, प्लस माइनस कितने की, 10 वोल्ट की, और यहाँ से प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा बी आउटपुट। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये D1 ऑफ हो गया है, इस बैटरी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। D2 ऑन हो गया तो यही बैटरी पिक्चर में आ जाएगी। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। केस थर्ड की बात किया जाए, अगर V इन की वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा है, 10 वोल्ट से कम, तो यहाँ पे दोनों डायोड ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले डायोड को 5 वोल्ट से कम चाहिए, जो कि 5 वोल्ट से ज़्यादा हम दे रहे हैं, और दूसरे वाले डायोड को 10 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमें 10 वोल्ट से कम दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे। D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे। जब दोनों ऑफ हो जाएंगे तो ये देखिए सर्किट क्या बनेगी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये ओपन सर्किट, यहाँ पे एक बैटरी कितने की, प्लस माइनस 5 वोल्ट की, जिस बैटरी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अब नहीं रहा, क्योंकि दोनों डायोड ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी कितने की हो जाएगी 10 वोल्ट की, और यहाँ से प्लस माइनस बी आउटपुट, और ये रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 किलो ओम, और यहाँ से इनपुट दे रहे हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा विन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जब जानते हैं कि ये भी डायोड ओपन सर्किट है, D1 भी ऑफ है एंड D2 भी ऑफ, तो बताइए ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो। तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। एक केस थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने सर्किट डिजाइन किया है वो 100% ट्रू है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट जो करेक्टरिस्टिक दिया है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कहिए, या देखिए ये जो दिया था हमें कि इनपुट एंड आउटपुट की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक दिया था, तो उसको ये फॉलो कर रही है। इसका मतलब जो हमने सर्किट डिजाइन किया वो 100% सही है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।